चलो, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब क्या होता है और ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि लाइट की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, इसकी थिकनेस कितनी है टी, ग्लास स्लैब के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यहां से एक लाइट आई ऐसे करके इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करते हुए बाहर निकल गई, ठीक है। इस ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव, बाहर तो एयर है, ठीक है, बाहर तो आपका एयर है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें म्यू गिवन है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है। तो ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? एक्चुअल में जो म्यू होता है, वेलोसिटी ऑफ किसी भी बॉडी का जो म्यू होता है, किसी भी बॉडी का जो म्यू होता है उसको डिफाइन किया गया म्यू इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और वी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकलता है सी बाय वी। तो वी कितना होगा? तो वी इक्वल टू हो जाएगा लाइट की स्पीड सी बाय म्यू। कितना हो जाएगा? और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी ही होती है, तो सबसे कम जो होगी वो एयर के लिए होती है, ठीक है। तो यहां पर लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू सी बाय म्यू। किसके अंदर? ग्लास स्लैब के अंदर। यहां तक बात समझ में आई? अब सपोज करो दो पॉइंट है यहां पर, दो पॉइंट नहीं सॉरी, जैसे ये आपने डी टी ले लिया, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसकी डिस्टेंस, टाइम कितना लगता है इस लाइट को यहां से पहुंचने में? इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता तो लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगता? अगर मान लो एक ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट को ए से बी पे पहुंचने में कितना टाइम लगता? मान लो थिकनेस है इसकी टी, टी नहीं लिखते तो डी लिखते हैं क्योंकि टी से हम टाइम करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा? डी बाई सी, यही तो होगा। टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पाथ लेंथ, तो कितनी लेंथ को कवर किया लाइट ने? लाइट ने कितनी लेंथ को कवर किया? पाथ लेंथ इन वैक्यूम। लाइट ने कितनी लेंथ को कवर किया? डी डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। अगर इसकी जगह मीडियम होता, जैसे ये ग्लास स्लैब आ गया अब यहां पर, अगर ये मीडियम आ गया तब लाइट को अब कितना टाइम लगेगा? तो टी बराबर डी अपॉन ये वाली वेलोसिटी रखूंगा डी बाय वी, क्योंकि मीडियम में तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वी की जगह क्या लिखूंगा? डी सी बाय म्यू। तो देखो म्यू ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, म्यू कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में म्यू डी बाय सी। अब ये जो चीज है म्यू डी, अब जो पाथ लेंथ होगी मीडियम में वो क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ हो जाएगी मीडियम में म्यू डी। पाथ लेंथ इन मीडियम, मीडियम में पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? म्यू डी। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी? वी बढ़ाए कि म्यू डी बढ़ाए? तो सिंपल सी बात है, म्यू की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होती है, तो आपका म्यू डी बड़ा होगा। तो मतलब अगर लाइट किसी मीडियम में से होकर गुजरती है तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, उसका पाथ जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, पाथ लेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो सपोज करो इसी क्वेश्चन में लेते हैं हम लोग, जैसे ए बी मैंने यहाँ पे ले लिया, ए बी ना लेके ये सी क्या है? लाइट की स्पीड है ना, लाइट की स्पीड से आ रही है लाइट। मान लो ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जहां तक लाइट जा रही है, ये डिस्टेंस आपको एल गिवन है। कितनी गिवन है? एल। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा?
तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकली आपको क्या दिख रहा है, कितनी लेंथ है, ज्योमेट्रिकली आपको लेंथ दिख रही है कितनी, एल लेंथ दिख रही है। लेकिन ऑप्टिकल अगर लेंथ देखेंगे, ऑप्टिकली लेंथ, ऑप्टिकल लेंथ कितनी होगी, ऑप्टिकल लेंथ सबसे पहले तो एल में से इस डी को हटा दो, क्योंकि इस डी को नहीं लेंगे हम लोग, इस डी की जगह क्या लेंगे, इस डी की जगह हम लोग म्यू डी लेंगे, क्योंकि लाइट ने म्यू डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ना कि डी। तो एल माइनस म्यू डी, एल माइनस डी प्लस म्यू डी। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस, इसको आप एल डैश बोलना चाहो तो बोल दो, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा एल माइनस डी प्लस म्यू डी। ये तो हो गया इस वाले की लेंथ, ऑप्टिकली लेंथ, माइनस एल, सॉल्व करोगे तो एल से एल कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास, म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो पार्ट डिफरेंस क्या आता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू आता है म्यू माइनस 1 इंटू डी। म्यू क्या है, ग्लास स्लैब या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट किसी मीडियम में जाती है तो लाइट के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ जाता है दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आई। तो आप टॉपिक डालो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन YDSC, इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब मैं ग्लास स्लैब का यूज कर रहा हूं। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अब मैं ग्लास स्लैब का यूज कर रहा हूं। चौक कहां गई, तो ग्लास स्लैब का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहां पर ग्लास स्लैब का यूज करेंगे, जैसे देखो ये स्लिट थी S1 और इधर थी S2, स्लिट 1 स्लिट 2। ठीक है, ये आपका स्क्रीन, ये स्क्रीन था। अगर ये पॉइंट क्या था, O पॉइंट था, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, तो आपको O पे क्या मिलता था, सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि O पर S1 से डिस्टेंस और S2 से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, इसलिए O पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था। लेकिन अब मैंने क्या करा, यहां पर इसके फ्रंट में एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस कितनी है, T। अब क्या वापस से O पॉइंट पे ही मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा क्या, मेरा क्वेश्चन है, क्या वापस से मुझे O पॉइंट पे ही सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब वो थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। क्यों ऊपर मिलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं तो यहां से लाइट और यहां से लाइट, तो इस वाली लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर मैं O पे लूंगा तो, क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर से जा रहा है, तो जब भी ग्लास स्लैब से जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ कहीं पॉइंट लूंगा कि लाइट अब यहां से जाएगी और यहां से जाएगी, तब दोनों की बराबर डिस्टेंस होगी। यस सर। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो मिलेगा वो आपको ऊपर मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा इस केस में, सेंट्रल मैक्सिमा। अगेन आपको वो फ्रिंजेस वगैरह मिलेगी, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस y मान लो चाहो तो, ये डिस्टेंस हमें पता ही है, कैपिटल D लिखते हैं। इस बार सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा आपको P पॉइंट पर। आई बात समझ में, क्यों सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा होगा। ठीक है, आया समझ में। For a given YDSC,
for a given YDSC, a glass slab of thickness T and refractive index, thickness T है ना, of thickness T and refractive index mu is introduced in front of slit S1 in front of slit S1 के आगे फ्रंट पे मैंने स्लिट रख दी, ठीक है। हमें फाइंड करना है फाइंड पोजीशन ऑफ central maxima when number 1 applying only first approximation, when we applying only first approximation, जब सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही लगा रहे हम लोग, और सेकंड जब दोनों अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, बोथ अप्रोक्सीमेशन, जब हम दोनों अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तब सेंट्रल मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है। कर सकते हो आप लोग। चलो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे होगा। सबसे पहले तो डायग्राम बना लो, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर S1 स्लिट 1 स्लिट 2, S1 S2 ये आपकी स्क्रीन, ये डिस्टेंस आपकी D होती है, कैपिटल D। यहाँ पर मेरा क्या है, ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस T है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा O पॉइंट, ठीक। अब आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर, ऑब्वियसली ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो लाइट देखो यहां से जा रही है, कितने एंगल पर, वही थीटा एंगल पे जाएगी, क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो डिस्टेंस एंगल होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, थीटा, ठीक है। तो लाइट यहां से पी पर जा रही है, यहां से पी पर जा रही है, तो लाइट ने अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो पहला वाला मैं कर रहा हूं, तो S1 से P पर जो जितनी लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, उतनी ही S2 से P पर लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। हमें ज्योमेट्रिकल नहीं लेना है, हमें ऑप्टिकल पाथ लिखना है। तो मैं लिखूंगा S2P ऑप्टिकल, S2P ऑप्टिकल लेंथ माइनस S1P ऑप्टिकल लेंथ। क्या ये जीरो होना चाहिए, क्या ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है हम लोगों को। अब S2P ऑप्टिकल, S2P ऑप्टिकल क्या होगा, S2P ऑप्टिकल जो ज्योमेट्रिकल है वही ऑप्टिकल होगा, क्योंकि लाइट को सिर्फ एयर में ही ट्रेवल करती हुई जा रही है, यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो S2P ऑप्टिकल और S2P ज्योमेट्रिकल दोनों सेम ही होगा, क्योंकि लाइट जो है वो किसी मीडियम के अंदर से नहीं होके जा रही। तो S2P अगर मैं इसको जब जो ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल में लिखूंगा तो इसको डायरेक्टली मैं S2P लिख दूंगा। लेकिन S1P ऑप्टिकल क्या होगा, S1P ऑप्टिकल क्या होगा, तो S1 से लेके P तक की डिस्टेंस में से ये T माइनस करना पड़ेगा आपको। S1P हमने अभी करा था ना, माइनस टी प्लस म्यू टी, याद है, अभी हमने लेंथ निकाली थी ऐसे, इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां से क्या होगा, माइनस साइन अंदर जाओ, S2P माइनस S1P, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस, चलो माइनस ही रहने दो, टी कॉमन टी प्लस क्या हो जाएगा,
म्यू टी माइनस का टी इक्वल टू 0, ठीक है। S2P माइनस S1P इक्वल टू ये हो जाएगा। अब S2P माइनस S1P ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल है, अब ऑप्टिकल नहीं है, मैंने ऑप्टिकल से ज्योमेट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया है। तो S2P माइनस S1P ये डिफरेंस जो होता है वो क्या ये वाला आता है, ये यहां से लेके यहां तक d sin थीटा, आपको याद हो S2P और माइनस S1P के बीच में जो ऑप्टिक ज्योमेट्रिकली जो डिस्टेंस आती है या डिफरेंस आता है वो d sin थीटा होता है। तो S2P माइनस S1P की जगह मैं लिख दूंगा d sin थीटा इक्वल टू, ये माइनस साइन हो जाएगा, t कॉमन ले लो चाहो तो म्यू माइनस 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय डी। यहां से आपका साइन थीटा निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से आपका साइन थीटा निकल जाएगा। आया समझ में? ये हमें y निकालना है, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y होती है, तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू डी टेन थीटा होता है। और टेन थीटा कहां से मिलेगा, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे साइन थीटा की मदद से। तो साइन थीटा देखो ट्रायंगल बनाया मैंने, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा डी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टी, तो डी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा डी का स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 1 का स्क्वायर टी का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस म्यू माइनस 1 का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली आपका ये आंसर आएगा, चेक कर लो।